बहनों एवं भाइयों, सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बोलने जा रहा हूं, परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर, तो उसके लिए मेरा मानना है कि जैसे हिंदुओं के लिए होली दिवाली होती है, विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए जो त्योहार होते हैं, उसी तरीके से आज दुनिया के, खास करके भारतवर्ष के तमाम अछूतों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर तबकों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, इन सब किसानों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, गरीबों के लिए आज ये त्योहार का दिन है, क्योंकि बाबा साहब आज की ही तारीख में दुनिया में आए थे, अवतरित हुए। और जैसे परिवार में अवतरित हुए, जो महू जगह में तमाम, उसमें नहीं जाना चाहता कि सन में हुए या इस तरीके से हुए, क्योंकि मुझे कम समय में आपको वो बात बतानी है कि जिसका आप अमल करके आगे बढ़ सकते हैं। वक्ता वही है जो बातें बोले उस पर खुद अमल करता हो। मैं सतीश पाल आपके बीच बोल रहा हूं कि मैं जो कहता हूं उस पर अमल नहीं करता, इसीलिए लोग मेरी बात को मानते हैं। मुझे खूब पता है, आप सबका आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने भी परम पूज्य बाबा साहब के तरीके से अपने जीवन को ढाला, उसी तरीके का आचरण करता हूं, लड़ाई लड़ता हूं, जैसे बाबा साहब ने अछूतों के लिए, दलितों के लिए अपना इस सिद्धांत नहीं तोड़ा। उन्होंने अपना जीवन में ये ध्येय बना लिया था कि मैं इनके पैरों की बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियां काट दूंगा, जिसको उन्होंने संविधान में एक कलम से काट दी। उसी तरीके सतीश पाल, क्योंकि मेरी राजनीतिक का जो अवतरण है, मैं जो राजनीतिक का जन्म है, वो शोषण के खिलाफ है। जिस गांव का मैं रहने वाला हूं, वहां पर कायदे में गड़रिया प्रधान बनना चाहिए था, जिसके लिए मैंने गांव अलग कराया, कई बार कहा, लेकिन वो बन नहीं रहा था तब मेरा। और तो मेरी उम्र भी कम थी, ये ईश्वरी कृपा हुई और आप सबका हुआ। और इसके बाद जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, तो एक पाल साहब के यहां लोग वोट मांगने गए। वो बहुत उनके अच्छे संबंध थे विधायक से, लेकिन उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वोट के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी, आपको पता नहीं है कि सतीश पाल चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा वोट वहां जाएगा। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं पूरा जीवन गरीबों के लिए, कमजोर तबके के लिए, दलितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और सही बात के लिए मैं अपना पूरा जीवन देता हूं। और दिया, आप सबके आशीर्वाद से खूब सम्मान मिला, सम्मान मिल रहा है और सम्मान मिलता भी रहेगा, इसलिए कि जो सत्य के रास्ते पर होता उसे कभी पराजित नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, जो जानता है, एक बार मैंने आपको सुनाया था, क्रिया विधिज्ञम व्यक्तेश उत्तम, माने जो जीतने वाले के, जिनके यहां लक्ष्मी निवास करती है, वो एहसान को मानने वाला हो, सिंह जैसा दहाड़ने वाला हो, क्रिया को जानने वाला हो, और कई चीजें जो आपके आशीर्वाद से मुझे प्राप्त है। मैं अहंकार भाव से नहीं बोल रहा हूं। एक बार एक सज्जन थे, जगह का नाम कन्नौज था, मैं उन सज्जन के यहां बैठा था, तो मैंने उनसे ऐसे पूछ दिया कि बाबा साहब की फोटो उनके यहां लगी थी। पहले जो लोग हैं, इनके यहां पहले फोटो नहीं लगती थी। आज की तारीख में बाबा साहब की फोटो सब लगाए हैं, लेकिन कोई मन से लगाए हैं, कोई दिल से लगाए हैं, कोई जबरदस्ती में लगाए हैं, कोई बेवकूफ बनाने के लिए लगाए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा साहब इतने बार जेल गए, अब इनका सम्मान हो रहा है, ये भाजपा ही अकेले कर रही है। तो बोले हाँ, हमने कितने बार जेल गए होंगे? बोले कि गए होंगे 2-4 बार। तो मैंने कहा सही? कहले हाँ सही। हमने कहा तुम्हें जानकारी नहीं है, एको बार नहीं जेल गए थे, और पूरी तरीके से अंग्रेजों से बात करके और गरीबों की, दलितों की, अछूतों की
बेड़ियां काटने के लिए साइमन कमीशन के सामने उन्होंने सारी बातें रखी। और जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड में, लंदन में महात्मा गांधी जी को जब बुलाया गया देश को आजाद कराने के मामले में, और वहीं पर अंग्रेजों ने जिन्ना को भी बुला लिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मुझे तो पाकिस्तान चाहिए। अंग्रेजों ने बाबा साहब को भी बुला लिया, तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे तो अछूतिस्तान चाहिए। जब गांधी जी ने कहा कि हम हिंदू, तुम हिंदू, सब लोग हिंदू, तो उन्होंने कहा किस बात के हिंदू, हमारा तुम्हारा रोटी बेटी का संबंध नहीं, आप मेरा छुआ खाते नहीं। तो गांधी जी वहीं से चले और भारत लौट करके आए, और उसी समय उन्होंने अछूतोद्धार में खुद सर पर मैला ढोया, सर पर टट्टी ढोई, और एक गीत लिखा गया कि इन्हें गले लगा लो ने लाल गैरों के घर जाएंगे। और गांधी जी और अंबेडकर के बीच जब साइमन कमीशन ने ये अपनी रिपोर्ट दे दी, डबल वोट का राइट, कि दलितों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी उसमें वो 2 वोट डालेंगे, एक सामान्य के एमपी और एमएलए को, और दूसरे एक अपने अछूत जात का जो होगा उसको डालेंगे। इस पर गांधी जी ने यरवदा जेल में, पूना के यरवदा जेल में अनशन कर दिया। और आज का तो समय था नहीं कि 24 घंटे में आग लग जाए। जब जनता के बीच पहुंची तो बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग के लोग और सवर्ण मिल करके दलितों के साथ मारपीट होने लगी, देश में दंगा होने की स्थिति आ गई। तब अंग्रेजों ने अंबेडकर को भेज करके कहा कि समझौता करो। तो गांधी जी और उनके बीच जब समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज है वो भारतवर्ष का, उसको पूना पैक्ट कहते हैं, जो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ। तो डबल वोट का राइट खत्म करके, और अंबेडकर साहब ये जानते थे कि अगर दूसरे को वोट देना होगा, आज भी जो एमपी होता है किसी रिजर्व सीट से, तो चाहे वो सपा से चुन के जाए, चाहे भाजपा से चुन के जाए, या कांग्रेस से चुन के जाए, या बसपा से चुन के जाए, किसी दल से चुन के जाए, जब दूसरे लोग उसको वोट देंगे तो उसका एहसान उनको मानना ही पड़ेगा। उसको दबाव भी कह सकते हो, उसको एहसान भी कह सकते हो, उसको पार्टी लाइन भी कह सकते हो। दोस्तों, बाबा साहब बहुत दूरंदेशी आदमी थे, इसलिए उन्होंने किया, और सारे उन्होंने फैसले उनसे कराए। जो मैं बोलता हूं कि वो जो सूची बनाई गई अछूत जात की, उसके जो 4 आधार थे कि नाई जिसके बाल न बनाता हो, जिसका छुआ खाया न जाता हो, जिसको बराबर चारपाई में बैठाया न जाता हो, और धोबी जिसके कपड़े न धोता हो, वैसे उसी को सूची में पैदा किया गया। आज की तारीख में तो कोई पंडित जी भी शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, हर आदमी लेना चाहता है। आप भी जानते हो जो बनना चाहते हैं, उस पर ज्यादा मैं बात आज करना नहीं चाहता। और जो लोग इस तरीके का सर्टिफिकेट ले भी लेते हैं, तमाम प्रदेशों में लोगों ने ले लिए हैं, तमाम बिरादरी के लोगों ने ले लिए हैं, जब पकड़ जाते हैं तो जेल चले जाते हैं, और पूरे परिवार का वो हो जाता है। इसीलिए मैं और बातें आपसे कहता रहता हूं। दोस्तों, बाबा साहब इतने ज्यादा वो थे। और पहला चुनाव उसी जो पूना पैक्ट के बाद फिर पहला चुनाव होता है एमएलए का सन 36 में, जिसमें गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर बनते हैं। उसकी मेरे पास पूरी वो है। छेदीलाल साथी कमीशन में 1974 में जो बनाई, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन की बात करी पंडित हेमवती नंदन बहुगुणा ने, मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूं। और छेदीलाल साथी जो कहार बिरादरी थे और लखनऊ हाईकोर्ट के वकील थे, एमएलसी भी थे, उनकी उसमें है, जिसमें एक भी बैकवर्ड क्लास का कोई मिनिस्टर नहीं था। शेड्यूल कास्ट के 2 थे, रिजर्वेशन के कारण तब रिजर्वेशन लागू हो गया था, और तभी की ये विधानसभाएं बनी है, लोकसभा बनी है, ये सब अंग्रेज बनवा के गए थे। दोस्तों, इतिहास पर कभी कोई पढ़ाता नहीं है, राजनीतिक ज्ञान के लिए पढ़ाया नहीं जाता। 33% आरक्षण जो महिलाओं का आ गया है, जिसमें सन 32 या 29 के बाद जो चुनाव होगा सन 35 में, उसमें उसका चुनाव होगा, जैसा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है। क्योंकि वो जब लागू होगा तो उसके बाद परसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी। तो आज का दिन परम पूज्य बाबा साहब को जो समर्पित है, जो पूरा उल्लास है, पूरा त्योहार मनाया जा रहा है, तो मैं अपने समाज को भी कुछ कहना चाहता हूं।
कि आप अपने पराये को पहचानो। पहचानते हो खूब, बड़ी जागरूकता आ रही है। मैंने कहा कि सन 82 में जब प्रधान बना, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, इसके बाद सन 85 में गया, मंडी परिषद बोर्ड का मेंबर बना, विदेश गया, तमाम राजनीतिक जो उन्नति हुई। उसके बाद जब मैं पाल सम्मेलनों में विभिन्न जिलों में, उत्तर प्रदेश में, बाहर भी और देश भर में जब जाता था, उतनी कम उम्र में जब बोलता था तो कोई गडरिया नाम लेता नहीं था। आज गडरिया के नाम पर धूम है। आज भी वो लोग बोलने लगे हैं जो कभी नाम नहीं लेते थे। मैं अच्छी तरीके से उनको जानता हूं। उनको भी अब कहना पड़ रहा है कि मैं भी गडरिया हूं। तब कहते नहीं थे, सिर्फ बघेले बघेले करते थे। आज कहने लगे लोग। क्यों? इतनी अच्छी कौम, इतना अच्छा काम, पूरी अंतरराष्ट्रीय कौम, पूरे के पूरे जितने भी क्रिश्चियंस हैं, हमने कई बार बोला है कि बाइबल का ये शब्द है कि यीशु हमारा गडरिया है, हम सब भेड़ हैं। जैसे गडरिया भेड़ का ध्यान रखता है, वैसे यीशु हमारा ध्यान रखता है। ये बाइबल का, क्रिश्चियन धर्म का ये ध्येय वाक्य है, उस बाइबल का ऊपर लिखा हुआ है। और ईसा मसीह जी के गोद में भेड़ का बच्चा है। हम उस कौम के हैं। हमारा सनातन धर्म है जिसमें हम चरवाहे हैं। भगवान कृष्ण भी हमारे वंश के हैं। सारी चीजें, मानो जब आया तो सबसे पहले चरवाहा आया। तो दोस्तों, आपको आज के दिन अपना मनोबल ऊंचा करना है, सत्य बोलना है। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा था कि मैं जन्म जरूर मैंने हिंदू धर्म में लिया है, लेकिन मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में। और उन्होंने अंत में नागपुर में अपना पूरा धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म ग्रहण किया, जिसमें महात्मा बुद्ध ने लिखा है कि आप ऊपर से हिमालय की चोटी से कूदने में मत डरना, तलवार की धार से मत डरना, जब डरना तो शराब से डरना, क्योंकि इससे तुम्हारा कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। आज शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं, नशा इस तरीके से किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा जब मैं छपरा मऊ के उसमें बोल रहा था, एक नशेड़ी और शराबी के वजह से जो बात हुई, और लोगों ने वहां पर उस शराबी का पक्ष ला करके और जो लड़ने का काम किया, क्योंकि वो एक गुलाम मानसिकता के थे। और जिस आदमी से कि मेरी बात हो रही थी, जो मैं आपको बता रहा था कि बाबा साहब कभी जेल नहीं गए थे और अंग्रेजों के साथ मिल करके उन्होंने सारे वो दिलाए, तो उनसे मैंने एक बात और कही थी कि आज का अंग्रेज जानते हो कौन है? बोले कौन है? मैंने कहा तुम। मैंने कहा आज का अम्बेडकर जानते हो कौन है? बोले कौन? मैंने कहा हम। तो मेरी तरफ देख के रहे। मैंने कहा मैं गरीबों के लिए, मैं चाहता हूं कि अति पिछड़ों का आरक्षण हो, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। जो 2001 में मैंने उसकी काउंटिंग कराई, उसका जनगणना कराई, सामाजिक न्याय समिति बनवाई, माननीय राजनाथ सिंह जी ने सब किया, और वो हाई कोर्ट से स्टे हुआ। इसके बाद आप जब वोट देने लगे सब भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भूल गए हैं। उनको याद आपको दिलाना पड़ेगा। जैसे जब भगवान राम ने बाली को मार दिया और सुग्रीव चला गया अपने कंदरा के अंदर, तो उन्होंने कहा वहां से आराम करने के बाद निकल आना, लेकिन वो निकला नहीं। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण जाइए। तो आप अपनी वोट रूपी बाण से लोगों को चिताइए कि हमें न्याय दीजिए। आज सामाजिक न्याय का दिन है, उस सामाजिक न्याय के पुरोधा का जन्मदिन है, परम पूज्य बाबा साहब का। उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जिसने करोड़ों लोगों के हाथों की हथकड़ियां और पैरों की भेड़ियां काट दी। दोस्तों, आज याद कर लो, ऐ गडरियो, याद कर लो कि तुम हुक्मरान थे, तुम्हारी हुकूमत थी पूरे विश्व में जब तुम चरवाहा थे और तुम जंगलों के राजा थे। आप तुम्हारे जंगल भी चले गए हैं, भेड़ की ऊन मारी मारी घूम रही है, फिर भी लोग पाल रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उनकी समाज में पैदा होने वाला एमएलए और एमपी साउथ इंडिया में तो सुनता है, बहुत आनंद है। मैं गया हूं बेलगांव में, जिस समय हो रही थी, तो उस समय वहां के सिद्धारमैया मुख्यमंत्री को, जो गडरिया समाज का है, उसको बाकायदे भेड़ समर्पित की गई। जब लोगों ने जिंदा भेड़ को उनको दिया तो मेरी तबीयत प्रसन्न हो गई थी, और लाठी और कंबल भी दिए गए थे, हमको भी दिया गया था। मैं हवाई जहाज में कैसे लाता, वहीं कंबल तो ले आया, लाठी वहीं रखाया। आज लोग कहते हैं कोई तलवार लहराता है, कोई कुछ करता है,
लेकिन तुम्हारी जो चीज है वो लग्घी और लाठी वो आज भी कारगर है। मैं नहीं कहता किसी को मारो, लेकिन सुरक्षा के लिए उसको रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारी पगड़ी और तुम्हारा जो पुराना पेशा है, जो किसानी है, सब नौकरी में नहीं जाएंगे, लेकिन आप सबकी अच्छी दिशा देना, अच्छी राय देना, आपकी सेवा करना, ये सतीश पाल का काम है। या सतीश पाल जैसे लोग काम करने वाले हैं, तो हम लोगों को नफरत छोड़कर, पक्षपात छोड़कर, किसी के प्रति विद्वेष छोड़कर आप अपने सुमत में रहने का काम करना है। मैंने देखा कि जब लोग बन जाते हैं, मैं भी बड़े बड़े पदों पर रहा हूं, लेकिन ईश्वरी कृपा है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। नेकी कर दरिया में डाल, और बड़ों का काम है कि उसको क्षमा करना, कोई गलती करते, इसलिए मैं तो करता हूं। मेरे पर जानलेवा हमला हुआ और मैंने एसपी को जो लिख के दिया, तो कहा कि FIR मत दर्ज करना, उसको मेरी कमजोरी समझा गया। और मैंने आज तक अभी उस पर कुछ नहीं किया, मैं करूंगा, क्योंकि मैं महात्मा गांधी जी का भी बहुत फॉलोवर हूं, जिन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए आग्रह। क्या गांधी थे, जिन्होंने बिना ढाल और तलवार के आजादी दिलाई। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ये समझते थे कि मेरे लिए आजादी मेरे दलितों का उद्धार है, अछूतों का उद्धार है। वो उन्होंने करके दिखाया। उसी तरीके से मेरे लिए है कि मैं चाहता हूं कि अति पिछड़े या सवर्णों में जो गरीब हैं, या पिछड़ों में जो गरीब हैं, और जो MLA MP बने वो अच्छे लोग बने। ये गंदे लोग जो वोट खरीद करके और टिकट को चमचागिरी और पैसा के बल पर जो टिकट लाते हैं, और व्यापारी लोग जो अंदर जाते हैं, जो व्यापार करने के दृष्टि से पदों को लेते हैं, ऐसे सबके खिलाफ संघर्ष करते हुए अच्छे नौजवानों के लिए, जो आने वाला समय अच्छे नौजवानों के लिए, गरीब लोगों के लिए बंद होने जा रहा है, उसके लिए भी लड़ाई लड़नी है। यही बात कहते हुए सबको परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन की बधाई देते हुए, खास करके महिलाओं के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जब 47वें देश आजाद हो गया और संविधान के लिए जब कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन परम पूज्य बाबा साहब को बनाया गया, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में जिसको लिखा, और 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकार कराया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को उसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। और 2 साल में सारे वो बनाए गए, वोटर लिस्ट बनी, क्षेत्र बने, और 1952 से जो चुनाव शुरू हुआ उसी के तहत ये सारा का सारा हो रहा है। उसकी बधाई देते हुए, और 1952 में परम पूज्य बाबा साहब को लॉ मिनिस्टर बना दिया गया, और उसके बाद उन्होंने 2 साल बाद इस्तीफा दे दिया नेहरू की मंत्रिमंडल से, क्योंकि जब हिंदू कोड बिल आया तो उन्होंने कहा महिलाओं को आप सम्मान दीजिए, उस पर नेहरू जी ने मना कर दिया, और उसी पर उन्होंने कर दिया, और 1956 में वो दुनिया से चले गए। और बहुत सी चीजें जो मैं बोलूंगा आप लोगों के बीच, लेकिन आप लोग पढ़िए, आप लोग सुनिए, और आप सत्य के लिए करिए। और इसी तरीके का आज जो 14 अप्रैल है, हमारा आज एक जगह पे कलाकपुरवा में था, मुझे कन्नौज भी जाना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि परम पूज्य सरसंघचालक साहब माननीय मोहन भागवत जी ने आज यहाँ पर जो संघ कार्यालय है प्रांत का, उसका उन्होंने शुरुआत की, उसमें प्रवेश का किया, बन के तैयार हो गया था। उस कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ा, जरूरी था, आमंत्रण था, तो मैं उसमें गया। और वहाँ बहुत अच्छा उन्होंने अंबेडकर साहब को, हेडगेवार साहब को बताया कि दोनों लोगों का एक ही मत था कि वो हिंदुओं के लिए और ये दलितों के लिए। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही। उसी बात को मानते हुए, और हम लोगों को आज जो परिस्थितियां आ गई हैं, आप सब एक उसमें हो जाओ। आज नशे का कारोबार बढ़ रहा है। समस्त हिंदू को एक करने के लिए जरूरी है कि समस्त हिंदू में जो नीचे तबके का हो उसको सत्ता मिले, उसको सम्मान मिले, उसकी सब में भागीदारी हो, उसकी रंगबाजी हो, उसके ऊपर कोई बड़ा रंगबाजी न दिखाने पाए। इसके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, और बहुत गरीब घर से आते हैं, वो जिस तरीके का पूरे दुनिया में जिनका डंका बज रहा है, उसको आपको देखना चाहिए। और जो हमारे मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, जिस तरीके से उन्होंने गुंडों का कैसी तैसी की है, इसको भी देखना चाहिए। और अपने आप को इकट्ठा होकर के, लेकिन वोट के नाम पर सिर्फ हम मैं चरवाहों से और अपने लोगों से क्या बात कहता हूं कि आप सब जगह जब ये बात कहोगे कि मैं सतीश पाल के कहने से करूंगा और ये सब करूंगा,
तब मैं आपके लिए जो मजबूती के साथ खड़ा होकर के जब मैं करूंगा, अन्यथा आप ठगे जाओगे। ये बात आप समझते भी हो, और आपने मेरे कहने से जब किया है, जहां भी किया है, और आपने जो मेरे लिए करा है, उसी वजह से आज मैं जो कुछ हूं और मेरा सम्मान होता है वो आप ही के वजह से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।